हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग घातांक और करड़ी का लेक्चर नंबर 7 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको 50 क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा चुके हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। और आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन CPO SI 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। अब देखिए दिया गया है 2/3 के पावर 3, फिर ब्रैकेट बंद, उसके पावर 2x + 3, फिर ब्रैकेट बंद, उसके पावर -3/4 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 2/3, फिर ब्रैकेट बंद 3x + 7, फिर ब्रैकेट बंद -6/5। तो आप जानते हैं कि ब्रैकेट बंद करके जब पावर लगता है, कई बार मैंने आपको बता चुका है, फिर एक बार बता रहा हूँ कि अगर x की पावर a, फिर ब्रैकेट बंद उसके पावर b, फिर ब्रैकेट बंद उसके पावर अगर c दिया है, तो ये जितने भी पावर में हैं ब्रैकेट लगा लगा के सबका आपस में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा x की पावर a × b × c। ये हम लोग का घातांक का नियम होता है। तो इसी तरह आप देखिए, ये है, फिर पावर में ये है, फिर पावर में ये है, तो इसका मतलब ये होगा 2/3 के पावर 3 गुणे 2x + 3, फिर गुणे -3/4, फिर इज इक्वल टू बराबर में ये होगा 2/3, फिर पावर में जितनी भी वैल्यू है 2/3 गुणे ब्रैकेट में 3x + 7, फिर -6/5, सबका आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो अब देखिए गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2/3 ब्रैकेट बंद, जब ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, तो -9 का अंदर गुणा होगा, तो 9 दूना के 18x + 9 × 3 = 27 और बटा में 4। इधर क्या होगा? 2/3, फिर अंदर गुणा देखिए, ये 3 दूना के 6, तो -2 दूना 4, -4 का अंदर गुणा होगा, तो -12x -7 × 4 = 28/5। यहाँ तक समझ पाए? अब देखिए हम लोग का बेस बराबर हो गया। जब बेस बराबर होता है तो पावर भी क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब पावर में देखिए क्या है, यहाँ पर है माइनस, यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख लेते हैं, -18x + 27/4, माइनस यहाँ कामन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 12x + 28/5। माइनस से माइनस क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब तिरिया गुणा करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 18 × 5 = 90x, 5 का गुणा करेंगे 5 × 7 = 35, 3 बच गया, 5 दूना के 10, 3 13, 4 का गुणा करेंगे 12 × 4 = 48x, फिर 4 का गुणा इसमें होगा, 4 × 8 = 32, 3 बच गया, 4 दूना 8, 3 11, 112। तो अब देखिए पक्षांतर करेंगे तो ये होगा 90x, इधर आएगा, ये 90x - 48x बराबर 112 - 135। तो 90 में से 48 चला जाएगा, कितना बचेगा? 42x। अब 135 में से 112 तो कितना बच गया? 23 -23, तो x बराबर हो गया -23/42। तो x की वैल्यू दोस्तों हम लोग निकाल लिए -23/42, और हम लोग से पूछा था अंडर रूट में 2 - 42 और x का वैल्यू आया -23/42। तो देखिए 42 से 42 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो अंडर रूट में बचेगा 2 + 23, इसका मतलब अंडर रूट में 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा, और 5 ही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, CPO SI 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 51। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का क्या था भाई? 51 था। ये क्वेश्चन हम लोग का क्या था? 51। तो आइए आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 किया जाए। दिया है कि 3 के घाते x + y = 81
और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3, तो x इंटू वाई का मान पूछा है। तो पहले हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, फिर x इंटू वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया है 3 की घाते x प्लस वाई बराबर 81, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 की घाते 4। 81 का मतलब क्या होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार। तो अब देखिए जब बेस बराबर हो गया तो पावर भी बराबर होगा, तो मतलब x प्लस वाई बराबर 4 आएगा, इक्वेशन 1 हो गया। अब आते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब यह 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। अब 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घाते 4, फिर इसके पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये बन जाएगा 3 की घाते। अब जानते हैं कि जब ब्रैकेट होता है तो गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 की घाते 4x माइनस 4y बराबर 3। तो यहाँ से हम लोग बेस बराबर है तो पावर की तुलना करेंगे। 3 का मतलब 3 की पावर x, तो यहाँ से हमको इक्वेशन मिलेगा 3x माइनस 4y बराबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर हमारा है माइनस 4y, पहले वाले इक्वेशन में हम 4 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y और 4 चौके 16। तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा। 8x बराबर 17, तो x बराबर आ जाएगा 17 बटा में 8। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 17 बटा में 8 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 बटा में 8। अब y की वैल्यू कहीं से निकालें, जैसे पहला इक्वेशन हमारे लोगों के पास था x प्लस वाई बराबर 4, तो x की वैल्यू रखेंगे 17 बटा 8 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 17 बटा 8। तो 8 एलसीएम होगा, 8 चौक के 32, 32 माइनस 17 कितना बचेगा 5, 15 बटा 8। तो x की वैल्यू आ गया 17 बटा 8 और y की वैल्यू आ गया 15 बटा 8। हम लोग से पूछा था x इंटू वाई, इसका मतलब 17 बटा 8 इंटू 15 बटा 8, तो ये तो हो जाएगा 8 8 64, और 17 और 15 का गुणा कर दीजिए, 7 5 35, 3 बच गया, 5 एकम 5 3 8, 1 का गुणा करेंगे 7 और 1 का 1, तो कितना होगा 5, 8 7 15, 1 1 2, इसका मतलब 255 बटा 64, 255 बटा 64 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही हम लोग का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि अगर बेसिक नॉलेज आपको क्लियर है, रूल आपको क्लियर है पावर और इंडिसेस का, घात घातांक करड़ी का, तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखा जाए भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, यदि 3 की घाते 8 फिर उसके घाते 2x बराबर 81 के घाते 2 फिर उसके घाते 5x, तो x बराबर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आइए सॉल्व किया जाए। अब देखिए 3 के घाते 8, तो जब पावर के ऊपर पावर देता है तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से नीचे तक सॉल्व करते हैं, ऊपर से नीचे। तो ये 3 की घाते, अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 3 और फिर उसके पावर 2x। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 3। अब यहाँ पर हमारा 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घाते 4 फिर पूरे के पावर 2 के पावर 5x। क्लियर है, 2 की पावर 5x। तो अब देखिए ये हो गया 3 की घाते, जब इन दोनों पावर का गुणा होगा तो 3 की घाते 2 फिर 2 3 6, तो 3 की घाते 2 की घाते 6x बराबर। अब देखिए अब ये ब्रैकेट बंद है तो इनका गुणा होगा, तो 3 की घाते 4 गुणे 2 की घाते 5x, 2 की घाते क्या बनेगा भाई 5x। तो फिर अगली लाइन, ये 3 की घाते 2 की पावर 6x और इधर 3 की घाते 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5x। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए फिर एक लाइन और लिखते हैं, 3 की घाते 2 की घाते 6x बराबर में क्या होगा,
बराबर में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 की घाते 2 की घाते 2 इंटू 2 की घाते 5x, तो बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 2 की घाते 2 प्लस 5x। अब देखिए 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, अगर बेस बराबर हो गया तो पावर को बराबर करेंगे, मतलब 2 की पावर 6x बराबर 2 की पावर 2 प्लस 5x। अब देखिए फिर बेस बराबर हो गया, तो फिर बेस बराबर हो गया तो फिर पावर बराबर हो जाएगा, तो मतलब 6x बराबर 2 प्लस 5x, 5x इधर आ जाएगा तो 6x माइनस 5x बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। 6x में से 5x चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी रहा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 53 रहा, क्वेश्चन नंबर 53। अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 54। अब देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये दिया है, रूट के अंदर z, फिर रूट के अंदर रूट, फिर y लगा दिया है, फिर रूट के अंदर x, फिर ये लगा दिया है, फिर यहाँ पर k है, फिर इसके पावर a, फिर इसके पावर था b, फिर पूरे के पावर था c। अब इसका मान हम लोग को निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा। तो आइए देखते, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1/x है तो इसकी जो वैल्यू होगा वो k की पावर 1/x, फिर पावर में क्या होगा a होगा, पावर में क्या हो जाएगा दोस्तों a हो जाएगा, पावर में a हो जाएगा। अब क्या बचा, अब देखिए ये तरीका मैंने आपको ये भी बताया था, अगर थोड़ा सा आपको ध्यान होगा तो अगर यहाँ पर x है, फिर y है, फिर z है, a है, तो ये हो जाता है a की पावर 1/x/y/z। क्या हो जाता है a की पावर 1/x 1/y 1/z, या इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं x y z रूट के अंदर a हो जाता है। तो जब हम लोग इस वाले पावर को हटाएंगे तो ये होगा k की पावर 1/x/y/z, और एक बार पावर में a करेंगे तो यहाँ पे a आएगा, फिर इंटू b करेंगे तो b आएगा, फिर इंटू c करेंगे तो c आएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो आएगा k की पावर ABC/XYZ, k की पावर ABC/XYZ। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया वो बेसिक तरीका देख लें आप एक बार, अब बेसिक तरीका देख लीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा k की पावर 1/x, फिर उसके पावर में a, इसका मतलब हो जाएगा k की पावर a/x होगा, और फिर रूट हटेगा y, तो a क्या हो जाएगा k की पावर 1/x तो 1/y, तो इसका मतलब ये होगा k की पावर a/x इंटू a/y, फिर उसके पावर b लगाएंगे तो b का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा k की पावर ab/xy होगा। फिर रूट के अंदर जब z हटाएंगे तो ये k की पावर ab/xy, फिर क्या होगा 1/z, पावर में क्या हो जाएगा 1/z, तो फिर 1/z का जब गुणा होगा तो हो जाएगा k की पावर ab/xyz, फिर इसके पावर c, तो जब c का गुणा होगा तो a बनेगा k की पावर abc/xyz, k की पावर abc/xyz। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर कितना कर लिए दोस्तों हम लोग 54 कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग का क्या है। आइए सॉल्व किया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है कि यदि a की पावर m फिर उसके पावर n बराबर a की पावर m फिर ब्रैकेट बंद n, तो m का मान बताइए, m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा। अब m का मान हमको बताना है a के टर्म में आंसर, मतलब n के टर्म में।
तो आइए सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा ए की पावर यम की पावर यन, और ये क्या हो जाएगा ए की पावर यम इंटू यन हो जाएगा। आप जानते हैं जब ब्रैकेट हटेगा तो यम और यन का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, मतलब यम की पावर यन बराबर होगा यम इंटू यन, बराबर क्या हो जाएगा यम इंटू यन। अब अगर हम लोग इस यम को इधर लाते हैं तो ये होगा यम की पावर यम बटा में यम बराबर यन। तो ये यम की पावर यन बटा में यम की पावर 1। तो आप ए रूल जानते हैं कि अगर ए की पावर यम बटा में ए की पावर यन है तो ये हो जाता है ए की पावर यम माइनस यन। अगर बेस बराबर है तो पावर घट जाएगा, अगर भाग है तो ये हो जाएगा हमारा यम की पावर यन माइनस 1 बराबर यन। क्लियर है। तो यम बराबर जब करेंगे यम बराबर तो होगा यन की पावर 1 अपान यन माइनस 1, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर भी हो जाएगा। यम की वैल्यू ही पूछा था, यन के टर्म में आंसर आ गया। तो यम बराबर हो गया यन की पावर 1 अपान यन माइनस 1। तो दोस्तों ये हम लोग करा क्वेश्चन नंबर 55। आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। दिया 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 30। तो फाइंड वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 2 की पावर x है तो इसको 2 की पावर x रहने देते हैं। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। अगर बेस बराबर है पावर अलग अलग है और गुणा का साइन है तो पावर जुड़ जाता है। तो अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n को a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं, तो अगर a की पावर m प्लस n दिया है तो इसको हम लोग a की पावर m इंटू ए की पावर n भी लिख सकते हैं, जस्ट उसी का उल्टा। तो जैसे ये 2 की पावर x प्लस 1 दिया था तो इसको 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 भी हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह 2 की पावर x प्लस 2 को 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 भी लिखा जा सकता है। इसी तरह 2 की पावर x प्लस 3 को 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू 30। समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 की पावर x यहाँ भी है, 2 की पावर x यहाँ भी है, 2 की पावर x यहाँ भी है, 2 की पावर x यहाँ भी है। तो 2 की पावर x हर जगह से कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2 की पावर 1 मतलब 2, यहाँ 2 की पावर 2 बचेगा मतलब 4, और यहाँ 2 की पावर 3 बचेगा मतलब 8 बराबर 30। तो जोड़ दिया जाए, ये होगा 2 की पावर x इंटू 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, तो 15 बराबर 30। तो ये 15 दूना 30, तो ये हो गया 2 की पावर x बराबर 2, और 2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1। तो अब देखिए ये 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 1, तो यहाँ पर बेस बराबर है। तो जब बेस बराबर होगा तो पावर भी क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब पावर बराबर का मतलब x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू ही हम लोग से पूछा था, और x का मान कितना आ चुका है 1 आ चुका है। तो यही हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। केवल आप जो है कि जुड़े रहें और मेरे हर वीडियो को, जो भी लेक्चर में जो भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें, अगर उसके आप सारे वीडियो को देख लेते हैं तो फिर वो चैप्टर आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। दिया 4 की घाते x माइनस 4 की घाते x माइनस 1 बराबर 24। तो आपको बताना 2x की पावर 2x की पावर 2 का मान। चलिए अब देखिए फिर वही बात, इसको तो हम लोग 4 की पावर x लिख देंगे, और इसको हम लिखेंगे 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1 बराबर 24 लिख देंगे हम लोग। अब 4 की पावर x हमारा कॉमन हो गया, 4 की पावर x तो यहाँ बचेगा 1,
-4 की पावर -1 बराबर 24। तो ये होगा 4 की घाते x, इसको 1-1/4 हम लोग लिख सकते हैं बराबर 24। आप जानते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, 4 की घाते x गुणे 4 एकम 4 -1, ये होगा 3/4 और इधर हो जाएगा 24। तो 3 8 24। तो बचा क्या, इधर बचा 4 की घाते x और 4 बचा बराबर 8। तो ये 4 का मतलब 4 की पावर 1, तो ऊपर जाएगा तो ये 4 की घाते हो जाएगा x -1 और बराबर 8। अब हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 की घाते 2 और पूरे के पावर x -1 और 8 को लिख सकते हैं 2 की घाते 3, लिखा जा सकता है। अब देखिए ये ब्रैकेट बंद है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो ये बनेगा 2x, जब 2 का गुणा होगा तो 2x -2 और इधर 2 की घाते 3। तो बेस बराबर है तो पावर की तुलना करेंगे तो 2x - 2 बराबर 3, तो 2x बराबर 5। तो अच्छा 2x बराबर 5 आ गया, 2x बराबर 5 आ गया और हम लोग से 2x² की वैल्यू ही पूछा हुआ है। तो अगर 2x बराबर 5 है तो 2x का स्क्वायर कर देंगे तो इधर 5 का भी स्क्वायर हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 25। x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 2x² का मान पूछा था और 2x बराबर आ गया 5, तो 2x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं आप। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे, तो इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ तो आप समझ पाएंगे कि अब अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। दिया है 2 की पावर x -1 प्लस 2 की पावर x + 1 बराबर 320। तो x बराबर बताइए, x बराबर क्या होगा, क्लियर है। तो अब देखिए इसको तो हम लोग लिखेंगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1 प्लस इसको हम लोग लिखेंगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर +1 बराबर 320। अब 2 की पावर x कामन ले लें तो ये बच गया 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2 बराबर 320। तो ये होगा 2 की पावर x, 2 की पावर -1 नीचे आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा प्लस 2 बराबर 320। अब ये बन गया 2 की पावर x, यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 दूना 4 बराबर 320। तो एक लाइन और करते हैं, यहाँ पर ऊपर बचेगा 2 की पावर x इंटू 4 और 1 5 बटा में 2 बराबर 320। तो 5 6 का 20, अरे 5 6 का 30, 5 चौके के 20। अब 64 बन गया, ये बन गया 2 की पावर x अपन 2 की पावर 1, तो ये हो गया 2 की पावर x -1 और 64 का मतलब क्या हो गया 2 की घाते 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार 6 बार। तो अब ध्यान से देखिए बेस बराबर हो गया तो हमारा पावर भी बराबर होगा, तो इसका मतलब x -1 बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं 59। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उस सारे टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अब देखिए 2 की पावर √x प्लस 3 की पावर √x बराबर 5 की घाते √x, और इसमें 4 ऑप्शन भी दिया। ऑप्शन हमने इसलिए लिख दिया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको ऑप्शन की मदद से हम लोग बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो वैसे अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो भी हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो अब ऑप्शन से देखिए हम लोग क्या चेक करेंगे, x की वैल्यू 2 3 4 रख के चेक करेंगे, जहाँ पर आ जाएगा वही हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दिमाग भी ऑप्शन से भी करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर √ में x है तो इसमें से x की वैल्यू कैसे कोई ऐसा नंबर लिया जाए जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकें। तो आप देखिए 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इसका मतलब बचा ऑप्शन 4। तो √ में अगर x की जगह 4 रखेंगे
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो अंडर रूट में 4 की वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 4 की घाते 2 प्लस 3 की घाते 2 और ये हो गया 5 की घाते 2। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 सही होगा। तो 4 चौके 16, 3 तरीके 9 और 5 बचे 25। तो 16 9 25 आएगा और ये भी 25 आएगा, दोनों बराबर है। तो मतलब x की वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देख कर ही ऑप्शन देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमको वही वैल्यू लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ताकि उसका वर्गमूल हम लोग निकाल पाएँ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सलूशन आप देख रहे हैं कि कितना छोटा था, कोई टाइम नहीं लगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 60 किया जाए, क्वेश्चन नंबर 60। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दिया है, यदि 4 की घाते x बराबर 100 की घाते y बराबर 5 की घाते z, तो y का मान बताइए। y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, मतलब y का मान हमको x और z के टर्म में निकालना है, y का मान x और z के टर्म में। तो आइए दिया है कि 4 की घाते x मतलब 4 की घाते x बराबर 100 की घाते y बराबर 5 की घाते z, तो हम लोग पूरे को बराबर मान लेते हैं k। तो पहला इक्वेशन लेते हैं, 4 की घाते x बराबर k, तो 4 बराबर हो जाएगा k की घाते 1/x। फिर 100 को लिया जाए, 100 की पावर y बराबर k, तो 100 बराबर होगा k की घाते 1/y। फिर 5 की घाते z बराबर k लिया जाए तो 5 बराबर हो जाएगा k की घाते 1/z। तो अब देखिए क्या करना है। अब अगर हम लोग 100 को ब्रेक कर देते हैं, इस वाले 100 को अगर ब्रेक करते हैं तो 100 का मतलब होता है 25 चौके 100। तो हम इसको 4 25 चौके 100, तो 4 गुणे 5 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 4 गुणे 5 बराबर k की घाते 1/y। हमने इसलिए 4 5 में तोड़ दिया कि हमको 4 की वैल्यू भी पता है और 5 की वैल्यू भी पता है। तो 5 गुणे 5 को हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणे 5 का स्क्वायर। तो 4 का मान हो जाएगा k की पावर 1/x और 5 का मान क्या है, k की पावर 1/z, और इसका क्या रहेगा स्क्वायर बराबर k की घाते 1/y। तो ये हो जाएगा k की पावर 1/x इंटू k की पावर 2/z बराबर k की पावर 1/y। तो अब यहाँ बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, तो जैसे पावर जुड़ेगा तो ये बनेगा k की पावर 1/x प्लस 2/z, और इधर बनेगा k की पावर 1/y। तो देखिए अब बेस बराबर हो गया तो हम लोग पावर को भी बराबर कर लेंगे। तो 1/x प्लस 2/z बराबर 1/y। तो यहाँ से x और z एलसीएम लेंगे तो x से x कटेगा तो z बनेगा, और z से z तो 2x बराबर 1/y। तो अगर 1/y इतना है तो y बराबर होगा x/z अपान z प्लस 2x, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर होगा, क्योंकि y का आंसर किसके टर्म में निकालना था, x और z के टर्म में ही y का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आइए इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग को शुरू करना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरह आ गया तो आप अगर जिस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके पहले से बहुत ढेर सारा गए हुए हैं तो एग्ज़ाम में अगर उस तरह क्वेश्चन आ गया तो आपको करने में समय नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का रहेगा 62 क्या दिया हुआ है, नहीं वो 60 था, ये क्वेश्चन नंबर 61 है। इसके पहले क्या था, क्वेश्चन नंबर 60 था। दिया है कि यदि 3 की घाते x बराबर 4 की घाते y बराबर 12 की घाते -z, तो आपको बताना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। क्लियर है। तो आइए सॉल्व करते। फिर वही बात, अगर 3 की घाते x बराबर 4 की घाते y बराबर
12 की घाते माइनस जेड, तो हम लोग बराबर में क्या मान लेते हैं के। अब एक एक को बराबर करते हैं। 3 की घाते यक्स बराबर अगर के है तो 3 बराबर हो जाएगा के की पावर 1/x। अब इसकी तुलना करते हैं, अगर 4 की घाते y बराबर के माने तो 4 बराबर हो जाएगा के की घाते 1/y। फिर अगर 12 की घाते माइनस जेड बराबर के है तो 12 बराबर हो जाएगा के की पावर -1/12। अब 12 को हम लोग इस जो पहले वाला 2 टर्म आता है ना उसी को तीसरे वाले में तोड़ दिया जाए तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4 बराबर के की पावर -1/, अच्छा ये 12 नहीं जेड है, -1/जेड। तो आप 3 की जगह हम लोग ए रखेंगे और 4 की जगह ए रखेंगे। तो जब 3 की जगह रखेंगे के की पावर 1/x और 4 की जगह के की पावर 1/y और ये हो जाएगा के की पावर -1/जेड। तो ये पावर बराबर है तो बेस जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा के की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर के की पावर -1/जेड। तो अब हमारा बेस बराबर हो गया तो पावर क्या होगा भाई, बराबर होगा। तो इसका मतलब 1/x प्लस 1/y बराबर -1/जेड। इसको इधर लाते हैं तो ये होगा x 1/x प्लस 1/y प्लस 1/जेड बराबर 0 और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/जेड बराबर 0। और इसी की वैल्यू पूछा था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/जेड की ही वैल्यू पूछा था और इसकी वैल्यू हम लोग क्या निकाल पाए, 0 निकल पाए। तो हम लोग का आंसर भी कितना हो गया दोस्तों, 0 हो गया। तो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 तक किए, क्वेश्चन नंबर 61 तक हम लोग आज किए। आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको लिए मैं करा रहा हूँ। तो इसके आगे और भी अभी बहुत क्वेश्चन हम लोग को करना, बहुत इम्पॉर्टेंट और कई टाइप के क्वेश्चन अभी बचे हैं। तो फिर अगले लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ मिला जाएगा, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।